सिंड्रेला की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक बहुत ज़्यादा अमीर परिंदा रहता था। उस अमीर परिंदे की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। जैसे ही उस अमीर परिंदे की बीवी का आखिरी वक्त आया तो उसने अपनी लाडली इकलौती और सबसे खूबसूरत बेटी को अपने पलंग के करीब बुलवाया और उससे कहा कि प्यारी बेटी, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम अच्छे और नेक काम करना। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। मेरी प्यारी बच्ची, मैं जन्नत से तुम्हें देखा करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बिल्कुल परेशान न होना और नेक काम करती रहना। इसके बाद उस अमीर परिंदे की बीवी मर जाती है। उसका शौहर और उसकी बेटी सिंड्रेला बहुत ज़्यादा रोते हैं। सिंड्रेला रोज़ाना अपनी माँ की कब्र पर जाती और खूब रोया करती थी। सिंड्रेला का बाप अक्सर काम के सिलसिले में सफ़र पर रहा करता था, क्योंकि उसका बिजनेस अक्सर औकात दूसरे जंगल की तरफ हुआ करता था, इसलिए उसे घर से दूर रहना पड़ता था। एक दिन सिंड्रेला के बाप ने फिर से शादी का फैसला किया, क्योंकि वो चाहता था कि घर पे पीछे से कोई मौजूद हो जो कि उसकी बेटी सिंड्रेला का ख्याल रख सके। फिर एक दिन उस अमीर परिंदे ने एक बेवा से एक छोटी सी तकरीब में शादी कर ली। उस बेवा की पहले से 2 बेटियां थीं, जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर और नकचड़ी थीं। सिंड्रेला अपनी मक्कार और चालाक माँ और 2 बहन, जो कि बहुत ज़्यादा बेरहम थी, उनके साथ रहा करती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहनें उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदा बर्ताव करती थी। सिंड्रेला घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। घर के तमाम काम करना सिंड्रेला की जिम्मेदारी बन गए थे। एक दिन सिंड्रेला कमरे से झाड़ू लगा रही थी और उसकी 2 बेरहम बहनें सोफे पर बैठकर फल खा रही थी और उसको ललचा रही थी। उन सौतेली बहनों में से एक बहन ने खाने के बाद फल के छिलके दोबारा से उस फर्श पर फेंक दिए जहां सिंड्रेला ने अभी झाड़ू लगाया था। उसी वक्त सौतेली माँ उस कमरे में दाखिल हुई और उसने फर्श पर छिलके पड़े हुए देखे तो सिंड्रेला को बुलाकर खूब डांटा। फर्श को ठीक से साफ करो काहिल लड़की। काहिल लड़की, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। सिंड्रेला, फर्श को ठीक से साफ करो अभी और इसी वक्त। जी अम्मी, मैं अभी कर देती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। बेचारी सिंड्रेला से रोज़ाना खाना बनवाया जाता था और कपड़े धुलवाए जाते थे। एक दिन की बात है, जब सिंड्रेला को बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है तो अपनी सौतेली माँ और दोनों बहनों के पास जाती है, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती हैं। अम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? थोड़ी देर इंतज़ार करो तुम, हम जब खाकर उठ जाएं तो हमारा बचा हुआ खाना तुम खा लेना। बेचारी सिंड्रेला ये सब सुनकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। सिंड्रेला को रोता देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है कि आहा, अब ये ड्रामा बंद करो, पहले जाकर बर्तन धो, उसके बाद बाकी काम भी तुमने करने हैं। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सिंड्रेला बर्तन धोने चली जाती है। सिंड्रेला को स्टोर रूम में सुलाया जाता था। हर रात बेचारी सिंड्रेला भूखी सोती थी और रोते रोते अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। जंगल के बाकी जानवर और परिंदे सिंड्रेला का ये हाल देखकर उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस किया करते थे और उसके दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उस जंगल के बादशाह ने बहुत बड़ी दावत देने का फैसला किया। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जंगल के तमाम परिंदों को इस दावत में मदऊ किया जाए। बादशाह चाहता था कि इस दावत में शहज़ादा अपने लिए
शादी के लिए एक खूबसूरत चिड़िया का इंतखाब कर ले। इसी सिलसिले में बादशाह ने एक शानदार दावत रखी थी। बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर से ये भी कहा कि वो जंगल की तमाम कवारी चिड़ियों को रक्स के लिए महल में आने की दावत देकर आए। सुनो 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 जंगल के परिंदों, आने वाले हफ्ते की शाम को बादशाह सलामत ने महल में एक बहुत बड़ी दावत और रक्स का एहतमाम किया है, जिसमें तमाम कवारी चिड़ियाँ आकर रक्स कर सकेंगी और उस दावत में शहजादा अपने लिए शादी के लिए एक चिड़िया का इंतखाब करेगा। ये ऐलान सुनकर जंगल के तमाम परिंदे खुशी से झूम उठे। सिंड्रेला भी ये ऐलान सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सिंड्रेला को महल देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। दूसरी तरफ सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें भी रक्स में जाने के लिए तैयारी कर रही थीं। उसी वक्त कमरे में सिंड्रेला की सौतेली अम्मी दाखिल होती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि चलो मेरी प्यारी बच्चियों, दावत में जाने की तैयारी शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि शहजादा तुम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। और तुम सुनो सिंड्रेला, इन दोनों की तैयारी करने में मदद करो। ये दोनों इतनी प्यारी लगेगी कि बिल्कुल शहजादियाँ लगेंगी और जल्द ही इन दोनों में से किसी एक की शहजादे के साथ शादी हो जाएगी। अम्मी, शहजादा मुझसे ही शादी करेगा। नहीं अम्मी, शहजादा मुझसे शादी करेगा। सुनो सिंड्रेला, जल्दी से आओ, मेरी बाल बनाने में मदद करो। नहीं सिंड्रेला, पहले तुम इधर आओ, पहले तुम मेरी मदद करोगी। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा नरम दिल की चिड़िया थी। उसने अपनी दोनों सौतेली बहनों की दावत पर जाने के लिए दिल से मदद की। शाम को सिंड्रेला सोचती है कि काश मैं भी दावत में जा सकती। सिंड्रेला फौरन से अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि माँ, मुझे भी रक्स में जाना है। मुझे शाही महल देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कपड़े तो देखो, तुम्हारे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे ऊपर भी हंसेंगे। तुम नहीं जा सकती सिंड्रेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की? जाओ अपना काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। फिर सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला को रोता छोड़कर शाही दावत के लिए चली जाती हैं। बेचारी सिंड्रेला बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अचानक सिंड्रेला को अपनी सगी माँ की शादी का जोड़ा याद आया और वो अलमारी से वो जोड़ा निकालकर देखने लगी। शादी का जोड़ा पुराने होने की वजह से फट चुका था, लेकिन सिंड्रेला उस जोड़े को सीने लगी और उसके जंगल के दोस्त चूहे और परिंदे भी उसकी मदद करने लग गए। जोड़े को इतना ज़्यादा फटा हुआ देखकर सिंड्रेला रोते हुए कहती है कि इस जोड़े को तो मुरम्मत करते करते बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तब तक तो रक्स और दावत भी खत्म हो जाएगी। सिंड्रेला बलक बलक कर रोने लगती है। जब सिंड्रेला बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है तो अचानक से वहाँ एक परी नमूदार होती है। मत रो मेरी प्यारी बच्ची, दावत पर मैं तुम्हें भेजूंगी। आप कौन हैं और आप मुझे दावत पर कैसे भेजेंगी? ये जोड़ा तो पूरा के पूरा फटा हुआ है। मेरा दावत पे जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये जोड़ा फटा हुआ है और मेरे पास कोई भी नया जोड़ा पहनने के लिए नहीं है। परेशान ना हो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। फिर वो परी सिंड्रेला के ऊपर जादू करने के लिए मंत्र पढ़ती है। अंतर मंतर
छू। जैसे ही परी जादू करती है तो सिंड्रेला दावत में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिंड्रेला के सर पर बहुत ही खूबसूरत हैट होती है। उस हैट की वजह से सिंड्रेला बिल्कुल शहजादियों की तरह प्यारी लग रही होती है। ये सब देखकर उसके जंगल के दोस्त और चूहे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। परिंदे और चूहे खुशी से एक कद्दू के ऊपर उछल कूद रहे होते हैं कि अचानक वो परी उस कद्दू के ऊपर जादुई मंत्र पढ़ती है। अंतर मंतर छू। परी ने उस कद्दू को एक खूबसूरत बग्घी में तब्दील कर दिया। ये सब देखकर सिंड्रेला बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो गई। लेकिन परी जी, मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहनें भी दावत पर मौजूद होंगी और वो मुझे दावत पर देखकर मुझसे बहुत ज़्यादा खफा होंगी। तुम परेशान ना हो सिंड्रेला, मैं तुम्हारे चेहरे को एक खूबसूरत मास्क के साथ छुपा देती हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहनें नहीं पहचान सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर वो परी सिंड्रेला को बग्घी में बिठाती है और उसे एक बात की ताकीद करती है। एक बात याद रखना मेरी बच्ची, ये जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक होगा। इसके बाद ये जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और तुम अपनी पुरानी हालत में वापस हो जाओगी, इसलिए 12 बजे से पहले अपने घर को लौट आना। जी प्यारी परी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं वक्त का ख्याल रखूंगी। फिर सिंड्रेला ने परी को अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में सिंड्रेला महल में पहुँच गई। फिर सिंड्रेला बग्घी से उतरकर महल की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला दावत वाले हाल में दाखिल हुई तो तमाम के तमाम मेहमान सिंड्रेला को देखने लगे। हाल में मौजूद सौतेली माँ और सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला को ना पहचान सकी। वाह, कितनी खूबसूरत शहजादी है। दूसरी तरफ शहजादा सिंड्रेला को देखते ही उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। शहजादा फौरन से सिंड्रेला के पास गया और उससे पूछने लगा कि ए हसीना, क्या तुम मेरे साथ रक्स करना पसंद करोगी? जी जरूर, क्यों नहीं। हॉल में शहजादा सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला के साथ ही रक्स कर रहा था। फिर क्या हुआ, तमाम के तमाम रात सिंड्रेला और शहजादा रक्स करते रहे। डांस करते करते सिंड्रेला ये बात भूल गई कि रात के 12 बजे तक ये जादू ख़त्म हो जाएगा। अचानक रक्स करते करते सिंड्रेला को परी की बात याद आई और उसने फौरन घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में देखते ही वो हैरान रह गई क्योंकि 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रह गए। उसने फौरन से शहजादे से कहा कि प्यारे शहजादे, अब मुझे घर जाना होगा। लेकिन अभी तो दावत खत्म होने में बहुत सारा वक्त मौजूद है, तुम कहाँ जा रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला शहजादे की बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सिंड्रेला महल से भाग रही होती है तो अचानक से उसका खूबसूरत हैट नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता उस हैट को उठाने के लिए। वो उसको उठाए बगैर वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला ने पीछे मुड़कर देखा तो शहजादा उसके पीछे भागकर आ रहा था। शहजादी फौरन से वहाँ से भागकर बग्घी में बैठी और वहाँ से चल पड़ी। शहजादे की नज़र अचानक उसी हैट पर पड़ी। उसने फौरन से उस हैट को उठा लिया। वो इतनी जल्दी में भाग क्यों गई? सिंड्रेला बग्घी में बैठकर जब घर की तरफ रवाना हो रही थी तो आधे रास्ते में 12 बज गए और वो जादू ख़त्म हो गया। जैसे ही जादू का असर ख़त्म हुआ सिंड्रेला अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई और वो बग्घी भी वहाँ से गायब हो गई। सिंड्रेला फौरन से अपने घर की तरफ दौड़ने लगी और बिलाखिर वो अपने घर को पहुँच गई। बाबा जान, मैं अपनी उस शहजादी को
जरूर ढूंढ लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे मुल्क में क्यों ना घूमना पड़े। मैं उस लड़की से हर हाल में मिलना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शहजादा सिंड्रेला से मिलने के लिए इतना बेताब था कि वो अपने सिपाहियों के साथ घर घर जाकर सिंड्रेला को ढूंढने लगा। घर घर जाकर तमाम कवारी चिड़ियों को वो हैट पहनाया जाता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी के सर पर भी वो हैट पूरा नहीं आ रहा था। शहजादा और उसके सिपाही आखिरकार सिंड्रेला के घर जा पहुंचे। सौतेली माँ शहजादे को अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुश आमदीद जाहिपना, आप और हमारे घर। मोहतरमा, आपके घर में से अगर कोई चिड़िया शाही रक्स में आई थी तो उन्हें अभी और इसी वक्त यहाँ पेश किया जाए। पिछली रात मेरी दोनों बेटियाँ दावत में शरीक हुई थी, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। तो फौरन से आप उन्हें बुलाएं। हमें ये हैट उनके सर पर रखकर चेक करना है कि ये हैट उनका है या नहीं। मुझे लगता है ये हैट जरूर मेरी एक किसी बेटी का होगा, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। दोनों बहनें फौरन से वहाँ आ गईं और उन्होंने उस हैट को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती के साथ हैट उनके सर पर पूरा नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सिंड्रेला स्टोर रूम में गाना गुनगुना रही थी। शहजादा फौरन से उस सौतेली माँ से पूछता है कि क्या घर में और भी कोई मौजूद है या नहीं? नहीं नहीं जाहिपना, मेरी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को ऊपर कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो शहजादे से ना मिल सके और वो हैट ना पहन सके। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी लेने के दौरान जल्द ही एक सिपाही को ऊपर का रास्ता नजर आया। उस ऊपर के रास्ते में उस सिपाही को एक कमरा नजर आया और उसने आवाज दी कि क्या यहाँ कोई मौजूद है? सौतेली माँ भी उस सिपाही के पीछे आ पहुंची थी और उसने सिपाही से कहा कि जाहिपना, आपको अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। उस सिपाही ने सौतेली माँ की बात को अनसुनी करके दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाकर उसने एक चिड़िया को देखा और वो हैरान रह गया। उस सिपाही ने फौरन से शहजादे को आवाज़ दी। शहजादे, यहाँ कोई मौजूद है। शहजादा और उसके सिपाही सिंड्रेला के पास जा पहुँचे और उसे हैट पहनाने की कोशिश की और सिंड्रेला को वो हैट पूरा आ गया क्योंकि वो हैट तो उसी का था। सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गईं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शहजादे ने फौरन से सिंड्रेला से पूछा, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिंड्रेला है। शहजादे ने फौरन से सिंड्रेला को प्रपोज कर दिया। सुनो सिंड्रेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जी जी जरूर। शहजादा फौरन से सिंड्रेला को अपने साथ महल ले गया। बादशाह और मलका सिंड्रेला से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। बादशाह ने फौरन से सिंड्रेला के बाप को वहाँ बुलवाया और शादी की तारीख तय कर दी। एक बहुत बड़ी तकरीब में सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।